नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज़ पर। अभी हाल ही में यानी कि इस मंगलवार को जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा मीनाक्षीपुरम एंड जो अरिट्टापट्टी नामक गांव है इनको पहले बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र के रूप में या हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के भीतरी जो हॉट स्पॉट बटे हैं और भारत में जो कुल 4 हॉटस्पॉट हैं ये कौन कौन से एरियाज हैं, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि मीनाक्षीपुरम और जो अरिट्टापट्टी के गांव हैं इनकी क्या विशेषता रही है, इनका इतिहास क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता किसे कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि जैव विविधता यानी कि कुछ ना कुछ विविधताएं हैं, कुछ ना कुछ वहां पर क्या है, डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी किसमें होगा, फ्लोरा एज वेल एज फौना, यानी कि चाहे वहां पर हम लोग प्राणियों की बात करें, चाहे वहां पर हम लोग जो है एनिमल्स के भीतर चाहे वो जो है कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो या कोई जायंट से जायंट कोई एनिमल हो, ये सब इसमें शामिल होगा। और साथ में जो प्लांट और जो ट्रीज हैं इन सब की वेराइटीज को, चाहे मॉसेस की बात करें, लाइकेन्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, हर्ब की बात करें, जितना भी वहां पर रहने वाला जो ओरिजिनल हैबिटाट है यानी कि इन सिटू जो है उसमें रहने वाले या उसमें जो है शामिल जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अब सवाल यह बनता है कि किसी भी साइट को बायोडाइवर्सिटी साइट के रूप में या हॉटस्पॉट के रूप में क्यों शामिल किया जाता है। देखो, किसी भी जगह की जो विशेषताएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए, क्योंकि एक खतरा बनता चला जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में जो मीनाक्षीपुरम की हम लोग बात कर रहे हैं या अरिट्टापट्टी की हम लोग बात करें, तो ये जो है धीरे धीरे अपनी डाइवर्सिटी को खोते चले जा रहे हैं। तो इसकी डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम लिया जा रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो यदि हम लोग बात करें, तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड दिस साइट इज अरिट्टापट्टी एंड द मीनाक्षीपुरम विलेज ऑफ मदुरई डिस्ट्रिक्ट, यानी कि तमिलनाडु का जो मदुरई जिला है, इस मदुरई जिले के 2 ऐसे स्थान है। पहला है मीनाक्षीपुरम और साथ में हम लोग यहां पर बात करते हैं अरिट्टापट्टी का, जिनको इस रूप में शामिल किया गया एज अ हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के रूप में इनको शामिल किया गया। ये जो अनाउंसमेंट यानी कि जो सूचना हुई है अभी हाल ही में 22 नवंबर 2022 को मंगलवार के दिन हुआ है। अच्छा, दूसरी मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूं गाइज कि जो भी मैं मटेरियल आपके सामने लेकर आता हूं पूरा सत्यता के साथ लेकर आता हूं, और ये वाली जो न्यूज हम लोगों ने ली है ये पीआईबी को सोर्स मानते हुए ली है। तो मतलब आप बिल्कुल बेफिक्री से जो है इसको तथ्यों को सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आप क्या करें, आने वाले समय में जो एग्जाम है उनमें बिल्कुल आप लोग जो है सही ढंग से प्रश्नों को सॉल्व कर सके। वहीं यदि मैं बात करूं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपसे अभी कहा है कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली रेफर्स टू ऑल द वेराइटीज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के जितने भी वेराइटीज हो सकती हैं इन द फॉर्म्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हैं, जो भी यहां पर पेड़ पौधे हैं, जो भी फंजाई यानी कि कवक है, चाहे लाइकेन्स है, और जो भी एनिमल्स हैं, उन सब से मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी बनती है। जैसा कि आप लोग इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्लांट्स वेराइटीज में मॉसेस भी आते हैं, फर्न भी आते हैं, ठीक है। फर्न के अलावा फंजाई आएगा, एल्गी आएगा, लाइकेन्स आता है और एंजियोस्पर्म्स वगैरह आते हैं सारे के सारे। इसी प्रकार से हम लोग जो है इनवर्टिब्रेट्स में देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग वर्टिब्रेट्स में देख सकते हैं, यानी कि जो कॉर्डेटास एंड नॉन कॉर्डेटास हैं, इन सभी को हम लोग जो है कि कोई भी प्रकार का एनिमल हो बायोडाइवर्सिटी के हिस्से के रूप में जान सकते हैं। यदि हम लोग करंट के न्यूज की चर्चा वापस करें तो इसमें सवाल यह बनता है कि जो ये साइट हमें मिली है ये कहां पर मौजूद है। देखो, लगभग जो है ये अरिट्टापट्टी गांव मैलूर ब्लॉक में 139.63 हेक्टेयर भूमि पर, लगभग 139.36 हेक्टेयर भूमि पर, और साथ साथ में मीनाक्षीपुरम जो कि मदुरई जिले के जो है ईस्टर्न तालुका में पड़ता है, इसमें लगभग 53.8 हेक्टेयर वाली साइट को अभी हाल ही में अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अब यहां से पहचान मिल जाएगी, ये जो है इस तरीके से जाना जाएगा। इसकी विशेषता ही यह है कि ये कितने जो है हेक्टेयर लैंड पर फैला हुआ है। साथ में यदि हम लोग बात करें तो ये जो अरिट्टापट्टी गांव है, इस अरिट्टापट्टी गांव में पक्षियों की जो टोटल प्रजातियां हमें मिलती हैं उनकी संख्या अराउंड जो है वो 250 प्रजातियां हैं, जिनमें से
3 विशेष प्रकार के पक्षियों की प्रजाति यहां पर हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है रैप्टर्स। रैप्टर्स क्या होते हैं? देखो, रैप्टर्स का मतलब होता है जो शिकार करने वाले पक्षी होते हैं, मतलब जो है एक प्रकार से वल्चर्स होते हैं, इनको शामिल कर सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, लेगर फाल्कन एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, दूसरा है शाहीन फाल्कन, और तीसरा इसी में शामिल होता है बोनेली फाल्कन। तो बोनेली फाल्कन, लेगर फाल्कन और शाहीन फाल्कन जो है, यानी कि फाल्कन की जो प्रजाति है, ये तीनों यहां पर हमें मिलती है। और ये सारे के सारे जो है शिकार करने वाले जो है पक्षी हैं, शिकार करने वाले जो है रैप्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। वहीं यदि बात करें तो इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है अरिटापट्टी गांव वाला, ये भारतीय पेंगुलिन्स के लिए, स्लेंडर लॉरिस के लिए और अजगर जैसे अन्य जो प्रजातियां हैं, इन सब के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, यहीं पर एक और सवाल बनता है कि ये जो स्थान रहा है अरिटापट्टी, इसकी ऐतिहासिकता भी रही है। ऐतिहासिकता के भीतर हम लोग इसमें सबसे पहले जैना मॉन्क्स की एक मूर्ति के बारे में जान सकते हैं। देखो, यहां से हमें जो है जैन धर्म से संबंधित एक जो है मूर्ति भी फाउंड हुई है। दैट इज वाई इसका हिस्टोरिकल क्या है, इंपॉर्टेंस भी है। और साथ साथ में प्राचीन समय में जो पांड्यन डायनेस्टी हुआ करती थी, इस पांड्यन डायनेस्टी के द्वारा ही 16वीं शताब्दी में यहां के राजाओं के द्वारा एनाइकोंडन टैंक जो है, इस एनाइकोंडन टैंक का भी निर्माण किया गया था। इसके अलावा जो नई नोटिफिकेशन जारी हुई है, इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि यह क्षेत्र 7 पहाड़ियों या इंसेलबर्ग जो होता है, इसके एक श्रृंखला से घिरा हुआ है, जो कि वाटरशेड के रूप में काम करता है, और जो 72 झीलों, लगभग 72 जो है लेक्स यहां पर है, और 200 से भी अधिक प्राकृतिक जो झरने हैं, वाटरफॉल्स जो हैं और रैपिड्स जो हैं, इनके अलावा 3 जो है चेक डैम्स जो होते हैं, इन सबको क्या करता है, इन सबको कैरी करते हुए रखता है। अच्छा, यहां पर एक और चीज हम लोग जान सकते हैं दोस्तों कि ये इंसेलबर्ग क्या चीज है। इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? देखो, होता क्या है ना, इंसेलबर्ग एक ऐसी संरचना है जो कि हवा के द्वारा, यानी कि जब विंड्स चलती हैं तो विंड्स के द्वारा जो माउंटेन का एक साइज दिया जाता है, तो उसी को इंसेलबर्ग का नाम देते हैं। मतलब विंड के द्वारा बनाई गई एक जो संरचना है, उन संरचनाओं में आइसेलबर्ग को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी के भीतर हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहां से कई हमें महापाषाणकालीन संरचनाएं भी मिली हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं तो दक्षिण भारत का जो मेगालिथिक पीरियड था, इस मेगालिथिक पीरियड की विशेषता क्या थी कि वहां पर जो मान लीजिए किसी व्यक्ति की जब एंशिएंट टाइम में मृत्यु होती थी ना, तो उस व्यक्ति को एक जगह पर रखकर उसके ऊपर जो है पत्थरों की एक संरचना बनाकर उसको ढक लिया जाता था। और ऐसी जो पत्थरों की संरचना वाला एज था, जो एरा था, उसी एरा को महापाषाणकालीन एरा के नाम से भी जानते हैं। साथ में यहां से हमें कुछ रॉक कट जो है मंदिर मिले हैं। रॉक कट मंदिर का मतलब जो मोनोलिथ से बने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर को या ईंटों को जोड़कर बनाए ना, एक विशाल सी चट्टान थी, उसको कार्व्ड आउट करते हुए उसको जो है एक संरचना देते हुए यहां पर जो है निर्माण किया गया है कुछ मंदिरों का। तमिल और ब्राह्मी जो है लिपि में यहां से कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, यानी कि रॉक एडिक्ट मिले हैं। जैन बेड यहां से मिले, और इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व जो है ये काफी बढ़ जाता है इन सारी संरचनाओं के साथ में। इसके अलावा साइट की घोषणा जो है जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत किया गया है। सो गाइज, ये आज के लिए पूरी न्यूज थी, पूरी चर्चा हम लोगों ने इस पे की है, और मुझे उम्मीद है कि यहां तक का जो करंट वाला सेशन था वो क्लियर हो जाता है। अब अंत में जो मैंने आपसे कहा था कि हम बायोडायवर्सिटी जो है हॉट स्पॉट को जानने वाले हैं, तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है, इसको भी सुन लीजिए। देखो, हॉट स्पॉट का सिंपल सा मतलब है जो एक तरीके से फ्रेजाइल एरिया है, यानी कि अति संवेदनशील जो एरिया है, उसको हॉट स्पॉट जो है घोषित कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि वहां पर संरक्षण किया जा सके, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फौना हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, इन सबको क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। और भारत में कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं, देन देयर आर मेजर 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। द वेरी फर्स्ट वन इज हिमालय। हिमालय में क्या क्या आता है, पूरा इंडियन हिमालयन रीजन आता है, जिसमें शामिल होता है हमारे जो है पास पाकिस्तान भी है, तिब्बत भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, चाइना भी है, और म्यांमार वाला जो एरिया है। तो ये जो है पूरा आपके पास में ये जो ग्रीन वाला पार्ट नजर आ रहा है इस मैप के थ्रू, ये जो भाग है ये हिमालयन रेंज वाला भाग है, और इसको हॉट स्पॉट के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा इसमें आता है हमारे पास में इंडो बर्मा। इंडो बर्मा वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, वो इंडो बर्मा वाला एरिया ये नजर आ रहा है। देखो, एक तो हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, और दूसरा बर्मा यानी कि मॉडर्न टाइम का म्यांमार, एक टाइम
टाइम पे रंगून के नाम से जानते थे। तो ये शामिल होता है, देखो देखते हैं इसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इसमें शामिल है, लेकिन इसमें आसाम जो है वो शामिल नहीं होगा और अंडमान निकोबार शामिल नहीं होगा। इसके अलावा म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है और सदर्न चाइना, चाइना का जो साउथ भाग है, ये सब किसका भाग है? इंडो बर्मा का भाग है, जो कि इंडिया के हॉट स्पॉट में से भी एक जाना जाता है। इसके अलावा पूरा वेस्टर्न घाट आ जाता है। वेस्टर्न घाट देखो कहां से स्टार्ट होता है? महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और महाराष्ट्र से स्टार्ट होते होते जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के जस्ट बाद जो है केरला वाला एरिया, लास्ट में तमिलनाडु तक फैला होता है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये पूरा का पूरा एंटायर वेस्टर्न घाट एंड इसके अलावा श्रीलंका जो है ये सारा पार्ट जो आता है हॉट स्पॉट में, ये आता है वेस्टर्न घाट वाला हॉट स्पॉट। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो है फ्रेंड्स वो है सुंडा लैंड। ये सुंडा लैंड है, कई लोग इसको सुंदरबन पढ़ के कंफ्यूज कर देते, नहीं, सुंडा लैंड, सुंडा आइलैंड का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ब्रिटिश टाइम में बहुत बड़ा जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी रहा है। जो इंडो बर्मीज वॉर हुए ना, सुंडा आइलैंड के लिए भी काफी हुए हैं। तो सुंडा लैंड जो है इट इंक्लूड्स द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार का पूरा द्वीप समूह इसमें आएगा। इसके अलावा इसमें इंडोनेशिया आता है, इसमें मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, ब्रुनई आता है और फाइनली फिलीपाइंस या फिलीपीन जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये सारे एरिया इसमें कवर होते हैं। सो दोस्तों आज के लिए यहीं पर हम लोग जो है इस वीडियो को विराम देंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई जो है वीडियोस बनाने का एक मोटिवेशन मुझे भी मिल सके। और आज के लिए यही सारी बातें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।